इलेक्शन में नाकामी पर इस्तीफों की बारिश, जहांगीर तरीन और सिराजुल हक का सियासत छोड़ने का ऐलान। सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से मुस्ताफी। बयान में बोले, बतौर अमीर आम इंतखाबात में नाकामी कबूल करता हूँ। जमात इस्लामी की मजलिस शूरा का इजलास 17 फरवरी को तलब। उधर जहांगीर तरीन ने भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप छोड़ दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में लिखा, सियासत छोड़ रहा हूँ। जिन लोगों ने साथ दिया उनका शुक्रगुजार हूँ। ज़ाती हैसियत में पाकिस्तान की खिदमत करता रहूँगा। सिराजुल हक को लोअर डीर, जहांगीर तरीन को मुल्तान और लोधरा में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ और चौधरी समेत 18 हल्कों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसले सुना दिए। जस्टिस बाक़िर नजफी ने दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार दे दी। दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू की हिदायत। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन का फैसला इलेक्शन एक्ट के मुताबिक होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये दो वो जमातें हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया है। ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं है। तो पीपल्स पार्टी के साथ जरदारी साहब के साथ मिलकर करप्शन के खिलाफ जिहाद करना, मैं समझता हूं उससे फिर थोड़ा अजीब सा ही लगेगा। और नून लीग के साथ मिलकर तो हुकूमत बनाने से फिर बेहतर हम सियासत ही छोड़ दें। नून लीग और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। नून लीग के साथ इत्तेहाद से बेहतर है सियासत छोड़ दें। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा, सदर ममलकत आरिफ अलवी से किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। हमें मरकज, पंजाब और केपी में हुकूमत बनाने की दावत दी जाए। सियासत में पार्लियामेंट का सबसे अहम किरदार है। माजी में भी इस्तीफों के फैसले के हक में नहीं था। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। धांधली के इल्जामात, इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठ गए। सिराजुल हक जमात इस्लामी की अमारत से मुस्ताफी। कहा, बतौर अमीर इंतखाबात में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। मजीद काम जारी नहीं रख सकता। जमात इस्लामी की शूरा का इजलास 17 फरवरी को तलब। उधर हार से दिल बर्दाश्ता जहांगीर तरीन ने सियासत को ही खैर बात कह दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप से भी मुस्ताफी हो गए। इंतखाबात में हिमायत करने वालों का शुक्रिया, मुखालिफिन को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी अवाम की राय का एहतराम करता हूँ। ज़ाती हैसियत में मुल्क की खिदमत करता रहूँगा। जहांगीर तरीन के फैसले से दिली दुख हुआ। सदर IPP अलीम खान का रद्द-ए-अमल। कहा, जहांगीर तरीन हमेशा IPP और हम सब के सरपरस्त आला रहेंगे। उधर परवेज खटक ने सियासत छोड़ने की खबर की तस्दीक कर दी। कहा, सियासत छोड़ी, ना इस्तीफा दिया, ना कोई ब्रेक ले रहा हूँ। मुखालिफिन ने शरारत नहीं की, हमारे नौशहरा वाले बंदे कोई गलतफहमी हुई। इलेक्शन शफाफ, धांधली हुई, ना इंटरनेट बंद किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इलेक्शन कमीशन के दिफा में मैदान में आ गए। बोले, हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की गई। अगर धांधली हुई होती तो राना सनाउल्लाह, साद रफीक, जावेद लतीफ जैसे अहम लीगी रहनुमा कैसे हार गए? अगर धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवार कैसे जीत गए? इंतखाबी नताइज में ताख़ीर का मतलब धांधली नहीं। मीडिया ने इंतखाबी नताइज नशर करने में ज्यादा जल्दबाजी की। पहले 2.5 घंटे में ही तासुर बना दिया गया कि धांधली हो गई। इंतखाबी नताइज 36 घंटे में मुरतब किए गए। 2018 के नताइज 67 घंटे में मुकम्मल हुए थे। हो सकता है इलेक्शन में बेकायदगी हो, जरूरत हुई तो तहकीकात की जाएंगी। पुरअमन एहतजाज हक है, तोड़ फोड़ और अनारकी फैलाने की इजाजत नहीं। इंतखाबात के रोज मुल्क में कहीं भी इंटरनेट बंद नहीं था। मोबाइल सर्विस बंद की थी क्योंकि दहशत गर्दी के शवाहिद मौजूद थे। कौमी और पंजाब असम्बली में नून लीग का पलड़ा भारी होने लगा। मजीद 5 नौमुंतखब आज़ाद अरकान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। नवाज शरीफ की क़यादत पर इज़हार एतमाद। सरदार शमीम शमशेर मज़ारी, इमरान अकरम, सुहेल खान, खिज़र हुसैन मज़ारी, साहबजादा मोहम्मद गजीम शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा, नून लीग का अव्वलीन एजेंडा मुल्क और कौम की माशी खुशहाली है। नून लीग का हिस्सा बनने वाले अरकान की मरियम नवाज से भी मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने कहा कि आपका फैसला महंगाई के खिलाफ नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करेगा। उधर IPP के नौमुंतखब अरकान अलीम खान और आन चौधरी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी के मामले पर तबादला ख्याल।
हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ गवाना सिंध मुतहर्रिक कामरान टेसोरी का चौधरी शुजात और चौधरी सालिक से टेलीफोनिक रब्ता, मुल्की सूरत हाल में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। गवाना सिंध का फंक्शनल लीग के सरबराह सिबगतुल्लाह शाह से भी रब्ता, कहा मुल्क कई तरह के बहरानों का शिकार है, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं, किंगरी हाउस के दरवाजे खोल दें और मुफाहमती किरदार अदा करें। मेरी सीट पे जो PS 129 है उस पे मेरे वोट शो किए गए फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया वो शो किए गए हैं 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के हैं उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेबुर रहमान का जुर्रतमंदाना इक़दाम PS 129 से सूबाई नशिस्त PTI के हक में छोड़ने का ऐलान। कहते हैं हम जहां से जीते हैं वहां से हरा दिया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक ये सीट PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ने जीती है, यह उनका हक है। इतना ज़रफ़ रखता हूँ कि ये नशिस्त नहीं लूँ। जमात इस्लामी को एक भी इजाफी वोट नहीं चाहिए। मुल्क में जो हो रहा है तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं। MQM पाकिस्तान का फौरी रद्द-ए-अमल, कहा हाफिज नईम ने जाली जीत का भांडा फूटने से रोकने के लिए नशिस्त छोड़ने का ऐलान किया। हाफिज नईम ने मैदान से भागकर अपनी जमात की रिवायत को बरकरार रखा। हम एंटी स्टेट लोग नहीं हैं, तो अब जब फैसला हो ही गया था कि पूरा सिंध पीपल्स पार्टी को देना है कि 2 सूबाई सीटें आ गई हैं मेरे पास, एक मेरा बेटा और एक हमारे सांगड़ से, तो लिहाजा ये दोनों भी हमें छोड़नी पड़ेगी। इस पे भी जरदारी साहब के लोग आ जाएं। GDA ने भी इलेक्शन नताइज मुस्तरद कर दिए। सिंध असम्बली की दोनों नशिस्तें वापस करने का ऐलान। सरबराह GDA पीट पगारा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नताइज कहीं और से तब्दील हुए, ये ROs का काम नहीं। मुझे कहा गया जरदारी के साथ अलायंस कर लो, फंक्शनल लीग की सीटें मिल जाएंगी। मैंने कहा GDA ख़त्म नहीं कर सकता। कहा गया फिर GDA के सामने 0, MQM के सामने 15 लिखा हुआ है। पीर पगारा ने मुबैना धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरने का ऐलान। क्या नतीजे रिवर्स होंगे? हारने वाले उम्मीदवार रिव्यू में चले गए। मुल्क में इंतखाबी शिकायत की भरमार। इलेक्शन कमीशन ने NA-71 सियालकोट का हतमी नतीजा रोक दिया। रिहाना डार की दरखास्त पर RO को नोटिस जारी। NA-126 और 127 का हतमी नतीजा भी रोक दिया गया। NA-52, 53, 56, 57, 60, 69 और 87 के नताइज भी होल्ड पर। PP4, 6, 7, 12, 15, 17 और PP 47 का हतमी नतीजा भी रोक दिया गया। PP 121, 133 और 279 के नताइज भी रोक दिए गए। कराची के कई हलकों के नताइज का मामला भी हाई कोर्ट पहुंच गया। NA-242 से मुस्तफ़ा कमाल, 244 से फारूक सत्तार की कामयाबी चैलेंज। ख्वाजा इसहार, हफीजुद्दीन, अरशद मोहरा की जीत के खिलाफ भी अपील दायर। पीपल्स पार्टी की कादिर पटेल, नबील कबूल और मिर्जा इख्तियार बेग की कामयाबी भी चैलेंज। उधर सिंध असम्बली के 4 हलकों PS 104, 123, 124 और 126 के नताइज भी चैलेंज कर दिए गए। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक NA-40 से अंजुम अकील, 47 से तारिक फजल चौधरी कामयाब करार। NA-48 से आजाद उम्मीदवार राजा खुर्रम शहजाद कामयाब करार पाए। हमारे पास सॉलिड एविडेंस है कि चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। हम नहीं चाहते कि ऐसे कोई वाक़यात दोबारा हो। ना हमारा मुल्क ये अफोर्ड कर सकता है और ना हम इस चीज़ की इजाज़त देंगे। अगर किसी को इलेक्शन के ऊपर रिजल्ट पे एतराज़ है तो वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का 9 मई जैसे किसी और सानहे का खदशा। कहते हैं सबूत है 2 दिन से 9 मई तर्ज के वाक़े की प्लानिंग हो रही है। किसी ने 9 मई जैसी कोशिश की तो रद्द-ए-अमल 4 गुना ज़्यादा होगा। जिनको इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है इलेक्शन कमीशन से रुजू करें।